आना है तो हम अपने सदर के साथ इंशाल्लाह आएंगे। ऐसा प्रोग्राम और मौका हुआ, आज आप लोगों के सामने हाजिर हैं। पांकी के अतराफ में हम बहुत आ चुके हैं, बहुत किए हैं। हमारी लड़ाई यही है, हमारे साथ जो पसमानदगी है, बदहाली है, बेबसी है, लाचारी है, हम लोग जो मुफलिसी गुजार रहे हैं। आज़ादी का 70 साल हो गया, लेकिन 70 साल के बाद आज़ादी के हमको जो हुकूक मिलना चाहिए वो हुकूक से हम महरूम हैं। हम पर जुल्म किया गया है, सियासी तौर पर भी हम पर जुल्म हुआ है, सामाजिक तौर पर भी हम पर जुल्म हुआ है। और इन जुल्म और ज्यादती के खिलाफ हम लड़ाई कभी लड़ नहीं सके। क्यों नहीं लड़ सके? कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। हमारे यहाँ या तो कभी बीजेपी या कांग्रेस या कोई दूसरी पार्टी, इसका तीसरा ऑप्शन कुछ नहीं होता था। कभी महागठबंधन होता था, कोई ऑप्शन नहीं रहता था। और कभी लोगों ने यहाँ पर बिरादरी के नाम पर लूटा, कभी यहाँ पर लोगों ने पार्टियों के नाम पर लूटा, लेकिन हमेशा से हम लूटते रहे और हमने कभी अपना हमको कोई रहनुमा नहीं मिला। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के मुबारक कदम सीमांचल के लिए और पूरे बिहार के लिए मुबारक कदम है। और जो हमारे कायद सड़क से लेकर के संसद तक हमारी हर हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं। एक MIM पार्टी एक पार्टी नहीं बल्कि एक तहरीक है जो हर गरीब मुफलिस लाचार लोगों के लिए अपनी आवाज जालिमों के आंखों में आंख डाल करके बात करने वाली पार्टी है। और उस पार्टी का नुमाइंदगी हमारे बिहार से हमारे सदर मोहतरम जनाब अख्तरुल ईमान साहब कर रहे हैं। और हम लोग बहुत ही खुशनसीब हैं कि हमारे बिहार के सदर इस बार अमौर विधानसभा से हमारे लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। क्या आप लोग इस बात से खुश हैं ना भाइयों मेरे? ये एक वाहिद बंदा है, ये अल्लाह का बिहार का एक शेर है कि ये यहाँ पर हमारे यहाँ सीमांचल में जो जुल्म ज्यादती हुई है, अपने ये कितना 7 साल उसके विधानसभा की जिंदगी में वो यहाँ से चुन करके गए थे। विधानसभा में स्कूलों के लिए लड़ाई लड़ी गई, उर्दू पर ना उर्दू के साथ ना इंसाफी हुई, उसके लिए लड़ा गया। और जालिमों की हुकूमत ने हम पर जबरदस्ती एक धार्मिक सूर्य नमस्कार का ये थोपा, उसके खिलाफ भाई ने लड़ा, वहां पर आंखों में आंख डाल करके बात किया। और यहाँ पर यहाँ की पसमानदगी की जो असल वजह है कि हम यहाँ शिक्षा का अभाव है, उस शिक्षा के अभाव के लिए एक दिन के अंदर 70 हाई स्कूलों को इन्होंने सैंक्शन करवाया। अमौर विधानसभा बहुत नसीब विधानसभा रहा। यहाँ जिसने भी हुकूमत किया बिरादरी के नाम पर करके, यहाँ असबियत के नाम पर उन लोगों को देखिए। आप अगर जाएंगे पश्चिमी बेल्ट में तो वहाँ चौन में भी पुल है। चौन समझते हैं ना आप लोग? पुल है, लेकिन हमारे यहाँ इतनी बड़ी नदी है महानंदा, इस तरफ है कनकई। हम लोग यहाँ से अमौर और रोहटा जा नहीं पाते हैं। क्या वजह है? जब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत किसी गांव की आबादी 500 होती है मेरे भाइयों, तो वहां का सड़क मुख्य जिला से जोड़ना पड़ता है या मुख्यालयों से, ब्लॉक के मुख्यालयों से जोड़ना चाहिए, चाहे 7 नदी हो। लेकिन हमारे यहाँ आज अगर हम लोग जाएंगे अमौर में तो हम लोगों के यहाँ कहावत है कि रंगड़ैया हरिपुर 7 लद्दिर फिर हम 7 लद्दिर फिर कौन नहीं भाई, यही 7 लद्दिर फिर कौन। कहीं न कहीं इसके लिए मेरे भाइयों हम भी जिम्मेदार हैं कि हमने कोई ऑप्शन, हमने वैसी आवाज नहीं उठाया और हमने तरक्की के नाम पर वोट नहीं दिया, हमने असबियत के नाम पर वोट दिया, हमने सुरजापुरी के नाम पर वोट दिया, हमने कुलैया के नाम पर वोट दिया। कभी अमौर वालों ने अमौर की तरक्की के लिए वोट नहीं दिया और खास करके पांकी पंचायत ने पांकी पंचायत के लिए वोट नहीं किया। अब आपको पांकी पंचायत की बदहाली को दूर करने के लिए वोट करना है, आपके साथ जुल्म ज्यादती के लिए वोट कर, जो जुल्म ज्यादती होती है उसके खिलाफ वोट करना है। और शायर ने कहा है कि अगर मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो, शोर क्यों मचाते हो? आज हम मुंतशिर हैं, इसलिए या असबियत की बुनियाद पर, सुरजापुरी और कुलैया की बुनियाद पर और इस पार और उस पार की बुनियाद पर, आगे की पीछे की बुनियाद पर, बाहरी और अंदर की बुनियाद पर। देखिए अगर कांग्रेसी कोई आदमी इससे क्या कहते हैं दिल्ली से जाकर के वायानाड में इलेक्शन लड़ता है तो वो बाहरी नहीं कर। मेरे पास अगर सहूलत होती, मेरे पास अगर मैं जाकर के कर पाता तो इस जहनी पसमानदगी को दूर करने के लिए मेरा जिस्म का एक कतरा खून का अगर लग जाता तो मैं अपने इलाके की तरक्की के लिए लगा देता, इस जहनी पसमानदगी को दूर करने के लिए लगा देता। आज अल्लाह ने मुझे दिखाया है, मैं आप लोगों के बीच में हूँ और मेरे भाई हमारे साथ हैं। हम लोग मिल करके अमौर विधानसभा और पूरे सीमांचल और पूरे बिहार की तरक्की के लिए सबसे आगे जब पूरे हिंदुस्तान में AIMIM पार्टी सबसे बड़ी पार्टी और सेकुलर पार्टी बनकर के उभरेगी, क्योंकि
ये पार्टी ऐसी पार्टी है जो नाम से तो सेकुलर नहीं दिखती है लेकिन काम से सेकुलर है मेरे भाइयों। मिसाल देता चलूं कि हैदराबाद के अंदर में आप थे ना भाई, आप लोग हैदराबाद में फंसे हुए थे लॉकडाउन के टाइम में, बेंगलोर में, दिल्ली में, मुंबई में, हरियाणा में, अमृतसर में फंसे हुए थे। वहां से आप लोगों ने मुझे फोन किया, हमारी पूरी MIM की टीम ने पूरे हिंदुस्तान में काम की, हम लोगों ने लोगों को राहत पहुंचाने का काम किया। हैदराबाद के अंदर में एक अकेला शेर फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने 6.5 करोड़ रुपया बांटा। उन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा घर हिंदू का है, मुसलमान का है, सिख का है, ईसाई का है, तो फिर उन्होंने क्या किया, सब घर को बराबर में दिया। तो काम से हम सेकुलर हुए कि नहीं हुए? ये जो ढोंगी सेकुलर है, ये ढोंगी सेकुलरिज्म है। आपका मंदिर तोड़ता है, मस्जिद तोड़ता है और मंदिर बनाता है, कहता मैं सेकुलर हूँ। किसी ने मंदिर तोड़वाता है वो सेकुलर कहलाता है, कोई मंदिर बनाता है वो अपने आप को सेकुलर कहता है। क्या हकीकत में ये लोग सेकुलर है? ये लोग ढोंगी सेकुलर है। तो इन ढोंगी सेकुलरों को अगर सबक सिखाना है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ देना है मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों। अब हमारे बीच बिहार के सदर